राम राम, मैं हूं गजेंद्र। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारे साथ है कर्नल एम.एस. ढाका सर। आज़ादी से लेकर आज तक कर्नल साहब के परिवार का कोई ना कोई मेंबर इंडियन आर्मी को सर्व कर रहा है। सैनिक के पद से इंडियन आर्मी ज्वाइन करके कर्नल के रूप में रिटायर होना अपने आप में एक मोटिवेशनल जर्नी है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सर, आपने तो वो दौर देखा है, ये थोड़ा सा शायद हटके सवाल हो सकता है, मोबाइल से पहले का दौर देखा है आपने, उससे और आज में आपको क्या फ़र्क दिखाई देता है? बहुत फ़र्क है, आत्मीयता कम हुई है। पहले क्या होता था कि अगर आप देखोगे तो आजकल लोगों में अनरेस्ट ज़्यादा है, सुसाइड टेंडेंसी पहले से ज़्यादा बढ़ी है और उसका रीज़न भी है। पहले फौज में क्या होता था, एक चिट्ठी लिखी जाती थी। बिल्कुल। सबसे चिट्ठी में क्या लिखते थे? सबसे पहले, हम यहाँ पर राजी खुशी से आशा करते हैं कि आप भी राजी खुशी से होंगे। ये वर्ड होते थे शुरू में। तो जैसे जब पहले वर्ड ये पढ़े जाते थे तो बंदे का आधा टेंशन उसी में दूर हो जाता था। अगर उसके आगे कुछ है भी, अनहोनी कोई बात भी है, तो उसको ये लगता था कि यार कि अभी तो 15 दिन के बाद में चिट्ठी है, अगर माँ और वाइफ लड़ी होगी तो अभी तक तो दोनों अभी वापिस राजी हो गए। तो वो चीज़ें मतलब आपको तब पता लगती थी जब वो चीज़ें शांत हो चुकी होती। अब क्या है कि लाइव कमेंट्री चलती है। बिल्कुल सर, आपको भी पता, अगर वाइफ और माँ जो लड़ रही हैं दोनों, अब दोनों में से अभी जो भी ज़्यादा चालाक होगी वो अपना मोबाइल ऑन करके कि वो अपना खुद कम बोलेगी, अगले का देखो ये देखिए आपकी माँ ये बोल रही है, या बोलेगी देखिए बेटा आपकी बहू ये बोल रही है। तो वो बेचारा बैठा बैठा वहाँ जब उसके सामने जो सारी चीज़ें उसकी, क्योंकि वो लाइव चल रही है उसके सामने, और वो जो पहला वर्ड जो हर कोई मिसिंग करता है कि हम यहाँ राजी खुशी से हैं, आशा करते हैं कि आप भी राजी खुशी से हों, तो वो वर्ड आज भी मतलब लोग मिस करते हैं उस चीज़ को। एक जो चिट्ठी लिखने की, जो आपने बॉर्डर पिक्चर देखिए, और जिस हिसाब से वो जो चिट्ठी जब वो डाकिया लेके आता है, वो एक एक्चुअल में वो पिक्चर का सीन नहीं है, वो एक्चुअल सीन भी वो फौज का वही होता है। जब दोपहर के टाइम में जब डाक आती थी और डाक जब लेके आते थे, हर एक को लगता था कि मेरी चिट्ठी है, मेरी चिट्ठी है। और चिट्ठी आने का एक मतलब एक अलग ही जो है वो, अगर आज के दौर में अगर हम किसी बच्चे को बताएं यार उस टाइम लेटर आते थे हम इतने खुश होते थे, उसको यार क्या बेवकूफ़ी है, क्या उसमें ऐसी क्या चीज़ होती होगी। कितने दिन में लेटर लिखते थे सर? अब हम जैसे कई बार क्या होता था कि जैसे हम लोग वहाँ में क्या है कि लेटर जो है सरकारी लेटर मिलते थे, एक ग्रीन और रेड टाइप के 2 लेटर मिलते थे। तो हर चौथे 5वें दिन जब भी आपको टाइम मिला लेटर, कभी हर एक को लेटर लिखते थे। ऐसे नहीं है कि घर में लिखा जा रहा है, तो किसी अपने रिश्तेदार को, इनको उनको, हमें यह रहता था कि भाई हमें वापस में ज़्यादा से ज़्यादा लेटर वापस आए ताकि हमारा टाइम पास हो जाए। कई बार तो एक लेटर को 10 बार 15 बार पढ़ते, जब तक अगला लेटर नहीं आता था तब तक उसको अपने सिराने दाब के फिर एक बार निकाल के पढ़ा, फिर एक बार निकाल के पढ़ा। इवन जब हम पोस्ट पर होते हैं तो अगर अखबार भी आता है तो ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता जो हम नहीं पढ़ लेते हो, क्योंकि कई बार क्या होता था कि आपको 4-4, 5-5 दिन तक अखबार नहीं आते हैं। तो सारी चीज़ आप बैठे क्या करोगे? आप कोई ऐसा भी नहीं है कि भाई कि आप ऐसे छोटी सी जगह के अंदर 5-6 आदमी बैठे हो। पोस्ट का मतलब तो आप सोचो कि भाई ऐसी जगह जहाँ पर मतलब आप बिल्कुल कटे हुए, छोटे ट्रूप्स में बाकी जगह से कटे हुए हो आप, वो आपके पास कोई अभी तो इतना मॉडर्न सी चीज़ें आ गई हैं, आप हर चीज़ देख, आप मोबाइल देख सकते हो। उस टाइम क्या था? कुछ नहीं था, टीवी भी नहीं होते थे। तो आधी टाइम तो हमें खबरों का नहीं पता लगता था कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया, कि गवर्नमेंट चेंज हो गई नहीं हो गई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारा एक पोस्ट होता था जब मैं ग्लेशियर में था, सोल्जर में, वो 6 महीने के लिए कट ऑफ होता था। अच्छा, बिल्कुल कट ऑफ होता था। तो हमने क्या किया था कि जब हमने एक छोटी सी डॉग पाला था, छोटा सा। अच्छा। एक मेल और फीमेल 2 थे वो। तो मेल तो जैसे आदत होती है बिल्कुल लेजी और मतलब उस टाइप का होता, लेकिन फीमेल डॉग जो थी वो बहुत ही मतलब एक्टिव थी। तो जब हम रात के टाइम में सामान शिफ्ट के लेके जाते, वो हमारे साथ जाती थी, साथ आती। तो अचानक हमारे ध्यान में यार क्यों नहीं हम इसको लेटर डिलीवरी के लिए इस डॉग को यूज़ करें। अच्छा, जब रास्ते कट ऑफ हो जाएंगे। तो हम क्या करते थे कि उसको वहाँ कुछ नहीं खिलाते थे अपने पोस्ट के पर। जैसे अगली जगह जाती थी तो वहाँ पर टिंड फिश आता है, तो उसको टिंड फिश खिलाया जाता था। तो ऐसे करके उसको एक वो लालच हो गया भाई वहाँ उसको जिस दिन कई बार हम नहीं गए तब भी वो जाती थी। फिर हमने क्या किया कि अभी चलो अब इसके, तो हम क्या करते थे उसके गले में एक वो छोटा सा बैग बनाया उसका और गले में डालते थे। ठीक है, कि वो जैसे उसके गले में डाला हम चल पड़ते थे। तो ऐसा सीखे भाई जैसे बैग गले में डाला मेरे को वहाँ जाना है। तो उसके बाद में हम 6 महीने तक
मतलब नहीं, जनरली पहले क्या होता था कि आपकी लाइनें जो टेलीफोन है वो भी कट जाती थी, आपको ऐसे ओनली रेडियो सेट के ऊपर आपको आलो के सुनाया जाता था कि भाई हम सही है, हमसे ये घर वालों की भी बस जो लेटर आया उनको रेडियो सेट, भाई तेरे घर से लेटर आया था, सब कुछ सही है, ऐसे घर वालों को बताया जाता था भाई आपका बच्चा सही है, उसी के बिहाफ पर लेटर लिखा जाता था वो। तो उसने जो है उसका पिश्ती नाम था। अच्छा। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं दोबारा जब अफसर बन के जब उस जगह पर गया तो उस पिश्ती को आर्मी कमांडर का प्रशंसा पत्र मिला हुआ था। अच्छा। क्योंकि वो इतनी एक्टिव रही, वो उसने मतलब 2-3 बार अभिलांच में बंदों को बाहर निकाला ढूंढ के, कि मतलब कि वो ढूंढने में हाँ, मदद की, मतलब हाँ, तो वो क्या ढूंढने में, ये बाकी चीज़ों में वो इतनी मतलब परफेक्ट हो गई थी वहाँ रहते रहते। जब मैं गया उस टाइम अनफॉर्चुनेटली वो मिली नहीं मेरे को, उस टाइम तक वो एक्सपायर्ड हो चुकी थी। लेकिन उसका एक अलग ही मतलब अभी भी वो मतलब जो उसका छोटा सा मतलब इतनी सी बिल्कुल प्यारी सी होती, बहुत ही अच्छे, और अभी भी फोटो लगी हुई है उसकी वहाँ पर, उसका मतलब आर्मी कमांडर का एक प्रशस्ति पत्र उसको मिला हुआ है। और आई थिंक ये पहला प्राइवेट डॉग होगा, बाकी सरकारी डॉग इनको मिलता रहता है, आपने देखा आर्मी डॉग होते हैं, पर वो ऐसा पहला जो मतलब कि लोकल डॉग था जिसको ये चीज़ मिली होगी। सर आपका सबसे हार्ड मिशन कौन सा था अभी तक का, जिसमें आपको लगा हो कि ये सबसे टफेस्ट मिशन था अभी तक का? मेरा सबसे हार्ड मिशन जो था, जब हम कारगिल में, जब मैं एज ए ऑफिसर जब हम वहाँ थे, तब हम लोगों का क्या था कि जस्ट मेरे सामने जो है 35 से, आपको जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि 30-35 फीट से लेकर के और 100-150 फीट तक हमारे पोस्ट होते थे। और वहाँ हर 5-5, 6-6 बजे, और वहाँ पर इतने बैट एक्शन, मतलब बैट जैसे मतलब आपको बैट एक्शन का वो ये होता है कि भाई दुश्मन आया, आप बंदे को काट के चला गया। अच्छा। हाँ, ये भी तो इस टाइप के ये अभी भी हो रहे हैं, ये पहले भी होते थे। तो वो इतना, तो वो हमारे लिए इतना चैलेंजिंग होता था कि हम पूरी रात में, मैं सुबह मतलब शाम को 10 बजे निकलता था, हर एक पोस्ट से होते 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 सुबह 4 बजे तक घूम के मैं नीचे आता था। हम पूरी रात भर, तो और उसी टाइम में एक दिन जब, और फायरिंग भी उस टाइम बहुत होता था, हमारा जो है एक आर्शियल गन थी, तो वहाँ से हम लोग फायर करते थे। तो उस दिन क्या हुआ कि हम वहाँ पर थोड़ी देर ऐसे बैठ के मैं रिपोर्ट देने के लिए नीचे आया, थोड़ा प्लेन सी जगह थी, नदी के बिल्कुल साथ में थी वो, तो अच्छा लगता था, तो मैं वहीं आगे रिपोर्ट था। उस दिन मेरे को लगा हुआ कि फायरिंग होने वाली है कि तो वापस ऊपर आ, तो चल मैं आज यहीं से देता हूँ और यहीं से रिपोर्ट करता हूँ। थोड़ी देर में देखा तो हमारे पर फिर अगेन, जैसे मैंने आपको बताया था जो बम ब्लास्ट हुआ, उससे 10 मिनट पहले मैं निकला था वहाँ से, और हमारा एक बंदा जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कैजुअल्टी हुआ था। वो जो टास्क, जो मेरा टेन्योर था, वो मेरे लिए मतलब आज भी, मतलब जब मैं सोचता हूँ या सुनता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार कि वो टाइम हमने किस टाइप से निकाला होगा। वो जो मतलब मैं कंटिन्यू 5 से 6 महीने तक उस जगह में रहा था। हमने उसी टाइम इतना उनके ऊपर फायर किया, हमारे पर भी इतना ही फायर आया। तो हर एक बंदे को, मतलब हमारा एंडोर ये होता है कि अगर मैं 100 बंदे अगर मैं अपनी कंपनी के लेके आया हूँ तो 100 के 100 बंदे मैं वापस लेके जाऊँ। बिल्कुल सर, कोशिश तो एज ए ऑफिसर आपकी ये ड्यूटी भी बनती है, और आपका ये, और मैं उस चीज़ में सक्सेस रहा कि मैं जितने बंदे मेरे लेके आया था, इतना फायरिंग और इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारी अलर्टनेस, बंदों की रात दिन की अलर्टनेस, उसकी वजह से जो हम पूरे के पूरे जो है वापस जा पाए उस जगह से। सर आपने अलग अलग जगह पोस्टिंग्स में काम किया, सबसे ज़्यादा इंजॉय कौन सी पोस्टिंग में किया आपने? अगेन मैं तो आपको ये कहूँगा कि इंजॉय भी मैंने कारगिल में ही सबसे ज़्यादा किया। कारगिल मतलब आपके दिल के मेरे अगर आप देखो जाए तो लद्दाख जो है मेरे लिए बहुत ही करीब है। वहाँ पर आपको वैसे मैं बता दूँ कि वहाँ 2 साल से ज़्यादा की पोस्टिंग नहीं होती है। जनरली 2 साल के बाद में लोगों को चेंज होना पड़ता है, क्योंकि वो इस टाइप का एरिया है, वेदर कंडीशन। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि मैं 4.5 साल कंटिन्यू लद्दाख में रहा था। अच्छा। 2 साल एक लद्दाख का मतलब दूसरे रेजिमेंट के साथ में मैं डेपुटेशन पर रहा, और फिर मेरी अपनी पेरेंट्स यूनिट जब वहाँ आ गई तो मैं वॉलंटियरली वापस वहीं का वहीं में, नहीं मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। अच्छा। और आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं, लोग वहाँ पर कोई मतलब अपनी भूख की कि भाई वहाँ भूख नहीं लगती है, कोई बोलता नींद नहीं आती है, लेकिन पता नहीं मेरी वाइफ भी कई बार मेरे को बोलती है कि तू पैदा ही पहाड़ों के लिए हुआ है। अच्छा। और मैं वहाँ जितना ज़्यादा मैं वहाँ पर मतलब इंजॉय करता हूँ, हमने बर्फ़ के अंदर क्रिकेट खेली है, बर्फ़ के अंदर हमने बैडमिंटन खेली है। अच्छा। तो वो एक मतलब इंजॉय आप कहीं भी कर सकते हो, आपको वो नहीं है कि आपको एक खुशी। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आर्मी में लोगों को खुश होने के लिए बहुत बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए होती है। अचानक से आपको अगले शाम को पता लगता है कि हमारा जो कंपनी हौलदार मेजर या जो भी होता है कि कल पीटी नहीं होगी।
एज ए सिविल आपको उससे क्या इंटरेस्ट है? नहीं होगी यार, क्या हुआ तो पीटी नहीं, कल मान लो मेरे को वो मैं डेली वॉक के लिए नहीं जा रहा हूँ, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं होती आप लोगों के लिए। लेकिन फौज में कल पीटी नहीं होगी का मतलब ये है कि मतलब इतनी बड़ी खुशी होती, अरे यार कल पीटी नहीं है, कल पीटी नहीं, कल सोएंगे आराम, चाहे ना सोएं, लेकिन एक वो खुशी जो मिलती है ना, तो फौजी आदमी को हमेशा खुशी जो है बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों में मिलती है, और आपको खुश होना पड़ता है। बिल्कुल, रोने के लिए बहुत जगह पड़ी है, लेकिन जब आप ऐसी जगह में अगर अब जैसे हम क्रिकेट खेल लेते थे, बैडमिंटन खेल लेते थे, बाकी चीज़ें थी, कभी अपना डांस कर लिया, कभी कि कुछ कर लिया, तो ऐसे में आपको क्या होता है कि ट्रूप्स के साथ में और बाकी लोगों से टाइम का पता नहीं लगता है। आप सैड होके बैठ जाओगे, यार मैं कितने दिन से यहाँ बैठा हूँ, तो आपका टाइम कटना बहुत मुश्किल होता है। और हमें नहीं पता, मैं आपको हकीकत में बताता हूँ, जब हम पोस्ट छोड़ते हैं या जब हम चाहे जैसे मैं कारगिल छोड़ा या चाहे मैंने ग्लेशियर छोड़ा है, मेरे को दुख हुआ है, मतलब खुशी होनी चाहिए यार मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मैं अभी पीस एरिया में जा रहा हूँ, लेकिन हमें तब भी दुख होता है यार कि हम कितनी अच्छी जगह छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन अगर उस टाइप से देखा जाए तो उसे आड़ कोई जगह नहीं है, लेकिन फॉर आज क्योंकि एंजॉय कर रहे थे, बढ़िया लग रहा था, अच्छा लग रहा था, दुश्मन कभी फायर कर रहे हैं, कभी दुश्मन को दे रहे हैं, वो हमें देख रहा है। सिचुएशन को एंजॉय करना, हाँ, सिचुएशन को आपको एंजॉय करना आना चाहिए। और मेरा अभी भी यही फंडा रहा है, मैं कभी भी मतलब देखिए, दुखी होने के लिए ज़िंदगी नहीं है। आप चाहे जो भी करके देख लीजिए, आप जितना दुखी रहिए कि जो भी आप कुछ कर नहीं सकते हो, उस सिचुएशन को आप चेंज नहीं कर सकते हो। बिल्कुल, अगर आपको इंजॉय मजे लेने तो फिर सिचुएशन के मजे लीजिए ना। फायरिंग हो रहा है तो भाई हम यहाँ पटाखे चलाते हैं, आवाज़ होती है, इंजॉय करते हैं, तो क्यों नहीं जब एक्चुअल फायर हो रहा था उसका भी इंजॉय करें। ठीक है, फट रहा साला, मैं तो अंदर हूँ। तो आपको सिचुएशन का इंजॉय करना आना चाहिए, फिर चाहे आप कहीं भी और किसी भी कंडीशन में हो, आप इंजॉय कर सकते हो। सर लाइफ और डेथ के बारे में अभी आपने कुछ बताया मेरे को। देखिए, जिंदगी आप यहाँ भी जी रहे हैं, जिंदगी एक फौजी भी जी रहा है, मृत्यु एक फौजी की भी होती है, मृत्यु यहाँ भी होती है। और आपको भी पता है कि आज के टाइम में अगर सबसे ज़्यादा अगर डेथ केस और अगर होती है तो वो एक्सीडेंट से होती है। बिल्कुल, लेकिन इस डेथ में और उस डेथ में रात दिन का फर्क है। बिल्कुल, वहाँ वॉलंटियर हो, आपको पता है, बाय चॉइस आप गए हो। मैं कहीं एक बार किसी बस से मैं आ रहा था, तो दो वकील साहब बैठे थे, तो वो बातें कर रहे थे आपस में कि यार इन फौजियों को ज़मीन देते हैं, क्या है, तो बोले फौज में नौकरी कर रहे हैं तो इनको पता है भाई मरना तो है ये। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आप मेरे को एक चीज़ बताइए, आप एक चीज़ बताइए मेरे को कि हम सपोज अभी जयपुर जा रहे हैं, बिल्कुल, और आपको पता लगे कि आपको सिंधी कैंप जाते ही आपको गोली मारी जाएगी, अच्छा, तो क्या आप सिंधी कैंप पहुँचेंगे? नहीं, मैं कैसे जाऊँगा सिंधी कैंप? नो, दैट इज़ द डिफरेंस। तो आप बोल रहे हो ना कि फौजियों को ज़मीन देते हैं, वो फौजियों को कुछ नहीं देते हैं। जब उसको ये पता है कि मैं इस जगह जाऊंगा, वहाँ मेरी मृत्यु होगी, बिल्कुल, उसके बावजूद वो बंदा वहाँ जा रहा है। आपको जैसे थोड़ा सा मैंने बोला, आपकी हवा टाइट हुई ना कि मैं नहीं जाऊँगा, और जबकि उसको पता है कि मैं अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो उसमें मेरी वो होगी। तो मौत और मौत में ये फ़र्क होता है। यहाँ आपको अचानक आती है, आपको पता नहीं होता कि मैं अच्छा भला खुशी से जा रहा हूँ, मेरे को पता है कि मैं घर जाना है मेरे को, मैं सोचते हुए जाऊँगा यार मैं जाके ये करूँगा वो करूँगा। अनफॉर्चुनेटली कुछ भी हो सकता है आपके साथ, कुछ भी हो सकता है। वहाँ आप ये सोच के जा रहे हो कि मैं वहाँ मरने के लिए जा रहा हूँ, बच के आ गए तो वो बोनस है आपके लिए। बिल्कुल, तो ये डिफरेंस है एक साधारण मौत में और एक फौजी की मौत में। सर फौज ने आपको क्या सिखाया? इसके साथ मैं इस इंटरव्यू का देखिए, मैं अगर आपको बताऊं तो फौजी से बड़ा कोई ऋषि मुनि नहीं हो सकता है। आप देखिए, आपको शांत रहना वो सिखाता है। बिल्कुल, आप कितने भी प्रॉब्लम में हो, कितने भी कष्ट में हो, वो आपको वो कष्ट सहने की शक्ति फौज देती है आपको इज्जत, एक कैसे आप लोगों की इज्जत कर सकते हो, आप जिंदगी के मायने क्या है, ये चीज़ें फौज सिखाती है आपको। जिंदगी को आपको कैसे डिसिप्लिन में रख के आप जिंदगी चला सकते हो, वो चीज़ फौज सिखाती है आपको। आप देखिए कि हम जब फौज में 18 साल का एक जाता है, उद्दंड जवान जाता है, बिल्कुल उसको कुछ नहीं, उसकी नज़रों में ये है कि सब कुछ मैं कर सकता हूँ, जहाँ मैं पैर के जाम मारूँ वहीं से जो भी निकलेगा। आपको भी पता है जब फौज में बंदा जाता है वो बिल्कुल अल्हड़ उदंड इस टाइप का बच्चा होता है, लेकिन जिस दिन वो वापस आता है बिल्कुल एक सुलझा हुआ, एक सुधरा हुआ, एक मैच्योर और एक जिंदगी व्यवस्थित जिंदगी जीने वाला बंदा होता है। वो इसी सोसाइटी से जाता है, यहीं से जाता है, लेकिन क्योंकि फौज आपको, और फौज में इन चीज़ों के बिना आप फौज का काम भी नहीं चल सकता है। बिल्कुल सर। अगर आपको देखिए 3 चीज़ हमारे यहाँ फेमस है। अगर आदमी को नौकरी करनी है, आप 3 चीज़ ध्यान रखिए। सही समय पर,
सही जगह पर, सही ड्रेस में। अगर ये 3 चीज़ आप फॉलो कर लें तो ये फौज में ही नहीं है, इवन आप सिविल में भी अगर ये 3 चीज़ फॉलो करते हैं तो आपकी ज़िंदगी सफल है। आप जो टाइम दिया गया आप उस टाइम पर पहुंच जाइए, बिल्कुल। जिस जगह के लिए आपको बताया गया उस जगह पर पहुंच जाइए, और जिस जगह पर आपको जो कपड़े पहन के जाने वो कपड़े पहन के पहुंच जाइए। आप बिल्कुल आराम से, चाहे आप किसी भी काम के लिए गए हो, क्योंकि आपको इन 3 चीज़ों का टेंशन आपका खत्म हो गया है, तो आपका टेंशन सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पर रहेगा? आपके काम के ऊपर टेंशन रहेगा। बिल्कुल सर। तो ये हमारे यहाँ है कि भाई कि जो सही समय पर, सही जगह पर, सही कपड़ों में जगह पहुँच गया, वो फर्स्ट क्लास अपनी नौकरी करता है वो। बिल्कुल सर। सर, आज की जो पीढ़ी आपको देख रही है, इसके लिए कुछ मैसेज? देखिए, मैं अभी भी, आपको जैसे पता है कि हम लोग अभी भी एक एकेडमी चलाते हैं। बिल्कुल। और मैं अभी जो बच्चों को देखता हूँ और ये देखता हूँ तो जोश जुनून वही है। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि पहली पीढ़ी अच्छी थी या ये पीढ़ी अच्छी है। कोई पीढ़ी अच्छी है और कोई पीढ़ी खराब नहीं है। बिल्कुल। हर पीढ़ी अपने हिसाब से सही से चल रही है। हो सकता है कि पहले भी कुछ कमियां आई और हो सकता है आज भी कुछ कमियां हुई। बिल्कुल। तो मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि पेशेंस रखिए और खुश रहिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, आपको कैसी भी सिचुएशन आए। ये जिंदगी इतनी छोटी है ना, इसमें दुख के लिए कोई टाइम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। आप चाहे जितनी किसी भी चीज़ में, आप कितने भी कष्ट में क्यों ना हो, अगर आप जिंदा हो तो, और दूसरे मेरा एक जो सबसे बड़ी चीज़ है मैं कह रहा हूँ कि जिंदा हो तो जिंदा दिखने भी चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात है। जिंदा हो तो जिंदा दिखना भी चाहिए। मेरा लास्ट मतलब यही है कि आप हमेशा जो है चेयरफुल रहिए। देखिए, आप अगर किसी के सामने हंसते हुए जाएंगे, चाहे अगला कितने भी आपके ऊपर गुस्सा हो, आपके ऊपर नाराज हो, वो सोच के, मैंने सोच रखा हो कि यार मैं गजेंद्र को मिलते आज मैं उसके साथ में ये बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा। आप हंसते हैं, ये मुस्कुराते, आपकी ये छोटी सी मुस्कुराहट जो है, मेरा आते आधा गुस्सा तो उसी ने काफुर कर दिया। बिल्कुल सर। और तो छोटी सी आते हैं कि सर हो गया सर, क्या करें, बस बात खत्म हो गई है। अब आप यहाँ मुंह लटकाए मिलेंगे, मैं गुस्से में हूँ, तो आप सोचिए मतलब कि फिर वो तो तनातनी ज्यादा हो जाएगी, आगे ही बढ़ाएगा। बिल्कुल सर। तो हमेशा आप, मेरा जो एक ही मानना होता है कि आदमी खुश रहिए, बस, इसके अलावा इस जिंदगी में कुछ नहीं है। तो सर, आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। इसी सवाल के साथ इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपसे दोबारा बातचीत। धन्यवाद गजेंद्र जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मेरे को आज इतना आपने मौका दिया, अच्छा लगा। थैंक यू सर।